राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश संबल के सांसद से मिलने पहुंचे मुरादाबाद हॉस्पिटल। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुरादाबाद अस्पताल में भर्ती संबल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से मिलने और उनका हाल पूछा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को मुरादाबाद में संबल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के स्वास्थ्य का हाल जानने कांठ रोड स्थित सिद्ध हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां पहुंचने पर उनसे संबल सांसद डॉक्टर बर्क के पौत्र एवं कुंदरकी विधायक जियाउर रहमान बर्क ने हॉस्पिटल गेट पर मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव उनके साथ अस्पताल के आईसीयू में भर्ती संबल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से मिले एवं स्वास्थ्य का हाल जाना और अखिलेश यादव 15 मिनट तक अंदर रहे, फिर बाद में बाहर निकल आए और हाल में चिकित्सकों एवं संबल सांसद के परिवार वालों से बात की। सपा सांसद का इलाज कर रहे चिकित्सकों से बातचीत कर उनके सेहत के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सांसद के जल्द स्वास्थ्य होने की भी कामना की। इसके बाद उनका काफिला वापस सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को देखते हुए हॉस्पिटल के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। मुख्य प्रवेश द्वार से किसी को भी बिना अनुमति अंदर आने से रोका गया। इसको लेकर कई मरीजों एवं उनके परिवारजनों को परेशानी हुई। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मियों ने पार्टी के पदाधिकारियों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने भी रोकने पर तू मैं हुई। वहां से लौटकर सर्किट हाउस में बने हेलीपैड पर पहुंचे। यहां भी सर्किट हाउस के गेट पर सपा के पदाधिकारियों को गेट पर रोकने के चलते सुरक्षा कर्मियों ने नोक-झोंक हुई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है। हाल ही में जो भी परीक्षा हुई है सब में कहीं न कहीं पर्चा लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया उत्तर प्रदेश में। तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम आप 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे वोट की लूट कहीं नहीं देखी होगी। जहां सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी वोट को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पर हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ग्रोह है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है। और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी। अगर वो निराश हो जाते, चाहे वो आप दल हो, कांग्रेस हो या और दल हो,
जिनकी लड़ाई की वजह से कम भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो बाहर आ गया कि किस तरीके से दल नहीं एक गिरोह के रूप में काम कर रहा है। सर 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए, अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। सर गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत कांग्रेस जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछो, कितना आपने अच्छा एक जवाब प्रत्याशी घोषित किया दिया है। और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी सर बदायूं का प्रत्याशी अंत भला तो सब भला। सर बदायूं का प्रत्याशी बदला है, धर्मेंद्र जी को हटाकर शिवपाल जी को लाए सर, वो इसकी कह रहे वजह हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना साफ कोई बात नहीं, ये कांग्रेस में जाने की। राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। सर जयंत जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब सपा छोड़ के जा रहे हैं, पहले जयंत जी भी अलायंस से अलग हो गए। कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया, ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहां कांग्रेस अपनी होगा। सीटें मांग रही थी वहां तो आपने घोषणा कर दी थी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको चिंता और हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की। ये नहीं दिखाई दे रहा हमें? अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में हमें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। मुरादाबाद में लोकसभा में पुराना घर ही रहेगा या कोई नया चेहरा आ सकता? कहाँ पर? सर मुरादाबाद में अभी तक प्रत्याशी टिकट मत बांटो भाई। नहीं सर, संभल में दे दिया ना आपने। सर संभल ने वर्कशॉप का घोषित कर दिया, तो संभल वर्कशॉप को दे दिया, तो संभल से लगी भी सीट मुरादाबाद है, तो मुरादाबाद में अभी तक अभी धीरे धीरे चलने दो हमें। अगले शिवपाल जी को कैसे उतार दिया है? धर्मेंद्र जी की जगह शिवपाल जी को। तो धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, वो धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, चाचा भी लड़ेंगे। मौर्य सर ये उत्तराखंड में लागू किया गया है, उसके बारे में किस नजर से देखते ये हैं? उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी, जी, और बीजेपी नफरत का भी पर्यायवाची है, भ्रष्टाचार का तो है ही है। और जिस तरीके से पर्दाफाश हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कितने कमजोर हैं वो लोग। आपका सीट का क्या? जो किसान आंदोलन पे हो, नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो, नौकरी के लिए जो परीक्षाएं हो रही सब लीक हो रही हो, उनके पास क्या रास्ता है? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए सरकार जानबूझ करके इस तरह के कानून या इस तरह के फैसले ले रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मतदाता और देश के मतदाता से अपील यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान से देश चल पाएगा। सर गठबंधन मजबूत होगा तभी तो हो पाएगा ये। बीजेपी को सोचना चाहिए, जब किसान नेता चॉइस चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, कम से कम उसके रास्ते पे तो चले बीजेपी। अगर इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और खासकर बीजेपी ने लिया कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, तो कम से कम उनके रास्ते पे तो चले। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले बताए कि किस तरीके से आय दोगुनी हो सकती है किसानों की, कम से कम आय दोगुनी तो करें। और हमारे किसान नेता चॉइस चरण सिंह जी जो सपना देखते रहे कि किसान हमारा खुशहाल हो, कम से कम भारत रत्न मिला है उन्हें, तो इस रास्ते पे तो चल के दिखाए बीजेपी। स्वामी प्रसाद राम गोपाल यादव को लेकर के जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये संडे में कूद रहे हैं। देखिए, बात खत्म हो गई, वो हमारे साथ थे, अब हमारे साथ नहीं है। मुख्तार अंसारी के जो भाई है अफजल अंसारी को, वो तो शायद गैंगस्टर के आरोपी है। और बीजेपी में कोई नहीं है, बीजेपी में सब शरीफ हैं लोग। क्या समझे जाएगा भाई? नहीं, बीजेपी में आप, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हालांकि मैं अभी मोबाइल पे मेरे पे वीडियो नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आपको शेयर करा दूंगा। अभी प्रधानमंत्री जिनके कार्यक्रम में आए थे, याद है, बगल में वहां पर जिन स्वामी जी के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्यमंत्री जी हैं। ये पता है आपको? उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ये है।
सर राम मंदिर का मुद्दा खत्म। सर राम फिर मंदिर क्या बात कर रहे हो आप लोग? अखिलेश अरे जी, बीजेपी में ढूंढो जो तुम्हें ढूंढना है, अखिलेश जी, सब राज कुछ मिल प्रमोद जाएगा। कृष्णन ने कहा विपक्ष के दुकान में कोई सामान नहीं बचाया। किसमें? प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं बचाया। वो अपना खुद सब कुछ बेचा है। सर